देश के गिने चुने राज्यों में ही अब कांग्रेस की सरकार बची है। एक एक करके सारे राज्य कांग्रेस के हाथ से फिसलते जा रहे हैं। अगला नंबर अब हिमाचल प्रदेश का लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह की स्थिति हिमाचल में बन रही है उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में जल्द ही कांग्रेस का टाटा बाय बाय होने वाला है। पहले राज्यसभा में कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग, फिर कई विधायकों का गायब होना, इसके बाद हिमाचल में कांग्रेस को सत्ता में काबिज करवाने वाले विक्रमादित्य का इस्तीफा और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम पद से हटाए जाने की खबर। आखिर क्या वजह रही होगी कि कांग्रेस आज हिमाचल में अपनी सरकार गंवाने के मुहाने पर खड़ी है। हिमाचल प्रदेश में महज 14 महीने पहले पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस पर आज सरकार गंवाने का संकट मंडरा रहा है। पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक और मंत्री इसके लिए सीधे सीधे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की वर्किंग स्टाइल और मिसमैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले विक्रमादित्य सिंह ने एमएलएस की सुनवाई न करने के आरोप लगाकर कांग्रेस हाईकमान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश में कांग्रेस पर संकट की कई वजह हैं। पहली, विधायकों की नाराजगी को हल्के में लेना। सीएम सुक्खू की सबसे बड़ी चूक ये रही कि उन्होंने पार्टी के विधायकों की नाराजगी को गंभीरता से नहीं लिया। सुजानपुर के कांग्रेसी एमएलए राजेंद्र राणा और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने सीएम के सामने कई मसले उठाए। राणा ने तो सीएम को 2 बार खुले पत्र भी लिखे। इनमें से 3 पेज का आखिरी पत्र 31 जनवरी 2024 को लिखा गया। राणा ने लंबे समय से लटकी भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट जल्दी निकालने, बेरोजगारों को नौकरी देने और कांग्रेस सरकार की ओर से भंग किए गए हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HPSSC को बहाल करने का मुद्दा अपने पत्र में उठाया। उन्होंने पिछली बीजेपी सरकार में पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में डीजीपी संजय कुंडू को हटाने की मांग भी की। पिछली सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने कुंडू को पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताते हुए राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया था। सरकार या मुख्यमंत्री के स्तर से राणा के इन पत्रों को लेकर कभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दूसरी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर विधायकों के साथ साथ कांग्रेस संगठन की अनदेखी के आरोप भी लगते रहे हैं। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इसकी शिकायत हाईकमान से की। दिसंबर 2023 के पहले हफ्ते में जब सरकार ने अपना 1 साल पूरा होने पर धर्मशाला में बड़ा प्रोग्राम रखा तो उसकी जानकारी तक प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को नहीं दी गई। 4 दिसंबर 2023 को प्रतिभा सिंह ने इस पर खुलकर अपनी पीड़ा जाहिर की थी। उनके बयान के अगले ही दिन सीएम उनसे मिलने पहुंच गए थे। तीसरा, कैबिनेट विस्तार में दिन मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार सरकार बनने के लगभग 1 साल बाद 12 दिसंबर 2023 को किया। सुक्खू ने इसमें 2 मंत्री बनाए और कैबिनेट में 1 पद खाली रख लिया। साल भर बाद हुए कैबिनेट विस्तार में प्रेम कुमार धूमल जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता को हराने वाले राजेंद्र राणा और पार्टी के वरिष्ठ विधायक सुधीर शर्मा को अनदेखा किया गया। यही अनदेखी पार्टी को भारी पड़ी क्योंकि यही दोनों विधायक राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेसी एमएलएस को एकजुट करने के सूत्रधार बने। चौथा, अफसर बदलने की मांग को अनसुना करना। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी के कई विधायकों ने अपने इलाकों में तैनात अफसरों के ट्रांसफर को लेकर सरकार से आग्रह किया, मगर उनके काम नहीं हुए। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंबे समय तक न तो मुख्य सचिव या डीजीपी को हटाया और न ही जिलों के डीसी बदले। इससे विधायकों और पार्टी वर्करों में नाराजगी बढ़ती चली गई। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया में चल रहे अपने इस्तीफे का खंडन कर दिया है और कहा है कि उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। खैर, हिमाचल की राजनीति आगे अब किस ओर जाती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए।